हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं होप करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। इसी सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग से डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के। और इन सीरीज में मैं क्या करूंगा, टॉपिक वाइज कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि एग्ज़ाम में आने की इनकी चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मैंने खुद अपने जो स्टडी मटेरियल्स को रिव्यू किया, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। पहले मैंने आपको सॉल्व करने दिया, अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो इन सीरीज को आपको बहुत ही सीरियस वे में करना है। ठीक है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी होगी। पहले अपने कॉन्सेप्ट सीखा क्लास में, अब हमको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जिनके एग्जाम में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, आउट ऑफ 50 मेरा हर एक स्टूडेंट से आउट ऑफ 50 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कराने का मेरा पूरा टारगेट है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो मेरा गोल आपका 45 प्लस करेक्ट कराने का है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन था प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 50। आपको मैंने बताया था आपको बिल्कुल भी इसको लिखना नहीं, याद रखना है कि 1 से 25 के बीच में आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं डेट इज़ 9। 1 से 50 के बीच में आपके कितने हो जाएंगे 15, और 1 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे 25। तो 0 से 50 मतलब 1 से 50 काउंट किया जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 15 प्राइम नंबर्स। बी करेक्ट है। ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब भी रैशनल रैशनल प्लस में इरेशनल रैशनल प्लस में इरेशनल बोलेगा, ऑलवेज आंसर इरेशनल आएगा। ठीक है ना। रैशनल माइनस इरेशनल, ऑलवेज आंसर क्या आएगा इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल, हमेशा आंसर क्या आएगा इरेशनल। रैशनल डिवाइड बाई इरेशनल, इसका आंसर क्या आएगा इरेशनल। एक बार पिक्चर में इरेशनल आ गया, आंसर इरेशनल ही आना है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझ सकते हो। आप रैशनल जगह पे 2 सोचो और इरेशनल जगह पे 3 सोचो, √3। ठीक है ना। तो 2 + √3 क्या होगा इरेशनल नंबर। ऐसे 2 - √3 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। 2 डिवाइड बाई √3 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, समझने के लिए। ठीक है ना। तो कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर इरेशनल ही होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सो आर रैशनल है, वाई इरेशनल है। बोथ एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये क्या होगा रैशनल, रॉन्ग है, रैशनल नहीं होगा। एक्स प्लस वाई एक्स वाई नेसेसरीली इरेशनल, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कह रहा है एक्स वाई इरेशनल, एक्स प्लस वाई रैशनल, ये गलत है क्योंकि इरेशनल ही होना है, कंपलसरी है। ऐसे ये कह रहा है एक्स प्लस वाई आपका क्या होगा इरेशनल, एक्स वाई होगा रैशनल, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ा था। 6 1 3 5 n2 कह रहा है अगर ये n से डिविजिबल है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोई भी नंबर अगर n 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल, ठीक है ना, 9 से डिविजिबल है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि यूनिट डिजिट का सम, यूनिट सॉरी जितने भी डिजिट हैं उन डिजिट का सम 9 की टेबल में आना चाहिए। डिजिट का सम करते हैं, 6 + 1 7 + 3 10, 15 + 2 कितना 17, तो 17 + n। ठीक है। अब n की क्या वैल्यू रखें कि आंसर जो है 9 से डिविजिबल हो। तो अगर आपने n 1 रखा तो 17 + 1 कितना हो जाएगा 18, और 18 9 की टेबल में आता है, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब देखिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होता है डियर, आपके सिली मिस्टेक बहुत कराता है, बहुत कराता है। अभी एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1। तो पहली बात तो हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्ट करने में फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले रखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने माइनस का साइन लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट में माइनस साइन लगता है। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, तो -1 रखा। तो अब ये तो +1 है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ स्टूडेंट सिली मिस्टेक क्या करेंगे, वो +1 रखेंगे, उसके बाद एक माइनस लगाया सेप्टेट का 1 लग दिया। अब यहाँ पे वो जीरो करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो जीरो कर रहे होंगे उनसे इसीलिए मिस्टेक हुआ है। तो ये माइनस साइन जो आपका इस सब्ट्रैक्ट का साइन है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में आपको माइनस करना होता है, और ये माइनस आपका क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें ना, थोड़ा सा आपको पेशेंस से करना है और थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर करना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। तो देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो आपका 1000 होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है ये पता लगाना है। तो 7 से आपने 1000 को कट करना स्टार्ट किया, तो 1 टाइम में 7 माइनस किया बचा 3 और 0, तो 4 टाइम में 28 माइनस किया
तो 2 और 0, तो 2 टाइम में कितना हो जाएगा 14, और 3 टाइम में कितना होगा 2 टाइम में 14 जो कि कम आ जाएगा, और 3 टाइम में कितना होगा 3 टाइम में 21। अब 21 तो है नहीं, ये 20 है, ठीक है ना, ये 20 ये 21 नहीं है। ये 21 तब होता ना जब इस जीरो की जगह यहाँ पे कैरी और 1 उतरता। 21 तब होता ना जब इस जीरो की जगह पे कैरी और यहाँ पे क्या उतरता 1 उतरता, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1000 की जगह नंबर क्या होता 1001, तब आपका 7 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, कैसे करना होता है आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर करना है, ठीक है ना। लास्ट में जो कट रहा है तो ये मत देखो कितने से कट रहा है, 2 टाइम में कट रहा है, उससे एक आगे बढ़ो। तो आपने 2 नहीं, आपको 3 टाइम में देखना है कटने के लिए। तो 7 to 3 कितना 21, ये है 20, ये है 20, और आपका 3 टाइम में कितना आ रहा है 21, मतलब 1 की कमी हो रही ना, तो 1000 में 1 को आपने ऐड कर दिया। इस टाइप से करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड टू 8 5 6 7 टू मेक इट डिविजिबल बाय 4। अब देखो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स आप 4 से 67 को डिवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करें कि ये 4 डिविजिबल हो जाए। तो देखो 1 टाइम में हो गया 4, माइनस किया 2, और 2 7 27, तो 6 टाइम में 24, माइनस किया 3 आ रहा है, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो अगर देखो अगर ये 28 होता तो आपका कितना 7 टाइम में कितना हो जाए 28, अगर 28 होता, ठीक है ना। देखो रिमाइंडर आपका आ रहा है 3 और 4 से डिवाइड करना है, तो इसमें अगर +1 और होता +1, तो रिमाइंडर 4 कभी आता नहीं, 4 से 4 कट जाता। इट मीन्स आपका 27 जगह कितना होता 28 होता, आपका 28 होता। तो जब 28 होता तो 7 टाइम में आपका कितना हो जाता 28, और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता, मतलब 4 डिविजिबल हो जाता। तो आपका 7 की जगह क्या जरूरत है आपको 8 की जरूरत है, ठीक है ना। 7 जगह पे क्या जरूरत है आपको 8 की इसमें जरूरत है, ठीक है ना। तो मतलब आप 67 जगह पे अगर 68 होता तो आपका आंसर आ जाता, मतलब 1 जोड़ने पे आपका आ जाता। लेकिन देखिए 1 कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो 67 में अगर आप 1 जोड़ते तो आपका 4 डिजिट हो जाता, 1 कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब नेक्स्ट कब डिवाइड होगा, तो अगर आप 4 और जोड़ दें, इसमें 4 और जोड़ दें, तो 67 में अगर आपने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, तब भी तो डिविजिबल होगा 4 से। अगर आपको टेबल याद है तो 4 से 18 टाइम में कितना होता है 72। आप देखो 72 में 4 से डिवाइड करो तो 1 टाइम में 4 माइनस किया 3 और 2 कितना 32, 8 टाइम में कितना हो जाएगा 32, माइनस किया 0, आंसर आ गया। तो 1 से नहीं हुआ तो क्या करना है 5 से आपका आंसर आ गया। अगर 1 ऑप्शन देता तो 1 आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं बार प्रॉब्लम। इनको कैसे सॉल्व करना होता है, तो देखो ये जो 2 डिजिट हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं, तो 0.1212 बार रिपीट हो रही हैं, तो इसके ऊपर से बार बना देना होता है, इसके ऊपर से बार बना देता हूँ। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप बार भूल जाओ और ये डेसिमल भूल जाओ, तो डेसिमल भूल जाओ बार भूल जाओ, तो नंबर क्या लिखा है 012 मतलब 12। ये शॉर्ट ट्रिक है, बार भूल गए और डेसिमल भूल गए तो नंबर क्या लिखा है 012 मतलब 12 लिख दिया। अब आप बार को छुपा लो, जो वहाँ पे बार है उसको छुपा लो, ठीक है। तो नंबर क्या दिख रहा है आपको 0 केवल, तो 12 में आपको क्या करना है 0 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब जितने डिजिट बार है नीचे उतने 9 बना दो, 2 डिजिट बार है तो 2 9 बना दो, तो आंसर कितना हो गया 12/99। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से काटा 4, 3 से काटा 33, तो 4/33 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है। अब यहाँ पे देखो 0.125 तो रिपीट क्या हो रहा है 0.125। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कैसे करना होता है। सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ, तो नंबर क्या लिखा है 0125 मतलब क्या लिखा है 125 लिखा है, क्लियर। अब आपको क्या करना है बार को छुपा दो, जहाँ तक बार है उसको छुपा दो, जिसके ऊपर बार है छुपा दो। अब नंबर क्या दिख रहा है 0 तो आपको 0 को माइनस कर देना है। अगर बाई चांस यहाँ 1 होता तो आप 1 माइनस कर देते हैं, 2 होता है 2 माइनस कर देते हैं। डिवाइड बाई जितने डिजिट में बार है उतने 9 बना दो, 3 डिजिट में बार है तो 3 9 बना दिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 999, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेम नेक्स्ट वाला भी सेम क्वेश्चन है 0.47 बार, ठीक है। तो सबसे पहले बार भूल गए डेसिमल भूल गए, बार भूल गए डेसिमल भूल गए, तो नंबर कितना है आपका 47, नंबर कितना है 47 माइनस।
आपने क्या किया, बार को छुपा लिया तो नंबर कितना दिख रहा है, 0, तो 0 को माइनस कर दिया। जितने डिजिट बार नीचे उतने 9, तो आंसर कितना हो गया, 47 डिवाइड बाई 99, 47 डिवाइड बाई 99। सेम नेक्स्ट वाला भी, तो 0.36 बार, तो आप सबसे पहले बार भूल गए, डेसिमल भूल गए, नंबर कितना है 36, बार को छुपा लिया तो नंबर क्या दिख रहा है, 0, 0 माइनस कर दिया। जितने डिजिट बार उतने 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 99। 3 से कट किया 12, 3 से कट किया कितना 33, 3 से कट किया 4, 3 से कट किया 11, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 4/11। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट एमंग द फॉलोइंग इज, इन चारों में लीस्ट कौन है, तो पहला है 0.2, दूसरा क्या है 1 में 0.2। अब देखो नीचे का अगर डेसिमल हटाना है तो आपको क्या करना है, डेसिमल हटाना है तो ऊपर जितना डेसिमल के बाद डिजिट है उतना ऊपर 0 बनाना है, तो एक 0 बना दिए क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो 10/2 कितना आ गया 5, तो 5 तो भैया लीस्ट नहीं है, 5 तो लीस्ट नहीं है, 5 तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, ठीक है। अब ये कितना है 0.2 बार, इसको सॉल्व करते हैं, बार अभी आपने सॉल्व करना सीखा है, तो सबसे पहले बार को आप भूल गए, डेसिमल भूल गए, नंबर कितना है 2, अब बार को छुपा लिया, नंबर क्या दिख रहा है 0, जितने डिजिट बार नीचे उतने 9, एक डिजिट बार था एक 9, तो 2 बाई कितना हो गया 9, 2 बाई कितना हो गया 9। अब 2/9 को अगर डेसिमल में आप देखो कितना हो जाएगा, तो 9 से 2 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, 2 टाइम में कितना हो जाएगा 18, माइनस किया फिर से 0, फिर आपका 2 टाइम में कितना हो जाएगा 18, तो ये आपका 0.222 चलेगा, क्या चलेगा 0.222 बार बार चलेगा 222। अच्छा 0.22 बार बार चल रहा है तो इसका मतलब ये तो 0.2 बार के ही बराबर है, 0.2 बार के ही बराबर, ठीक ना। तो आपको इतना आइडिया लगाना है कि हाँ ये नंबर जो आपका है ये 0.22 दो बार लिख दो, इसके बराबर है, ठीक है ना। और ये आपका कितना है 0.2, पहला वाला कितना है 0.2, तो 0.22, और ये दूसरा पहला वाला कितना है 0.2, तो ये वाला कौन है, पहला वाला छोटा है, ठीक है। आपका जो थर्ड वाला है इसकी वैल्यू कितनी है 0.22, और फर्स्ट वाली की वैल्यू कितनी है 0.2 केवल, तो पहला वाला आपका भी छोटा है इन दोनों में, क्लियर। ये तो बी काफ़ी बड़ा है, अभी डी पे फोकस करते हैं, डी क्या है, तो डी क्या है आपका डियर 0.2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 0.2 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 डिजिट, तो आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, तो एक ही डिजिट हुआ, एक की और ज़रूरत पड़ी, 0 की हेल्प लिया, यहाँ डेसिमल प्लेस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.04। तो 0.04 जो है 0.2 और 0.22 दोनों छोटा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो 1.27 बार, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बार भूल जाना है, पॉइंट भूल जाना है, तो नंबर क्या दिख रहा है 127, फिर जिसके ऊपर बार उसको छुपा लिया, अब नंबर क्या दिख रहा है 1, तो आपने 1 से माइनस कर दिया, जितने डिजिट में बार है, जितने डिजिट बार है नीचे उतने 9 बना दो, 2 डिजिट बार है 2 9 बना दिया, तो 127 में बन गया 126 डिवाइड बाई 99, 3 से कट किया 42, 3 से कट किया 33, 3 से कट किया 14, 3 से कट किया 11, तो आंसर कितना आ गया 14/11, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप खुद से एग्जाम्पल फ्रेम करिए। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो मान लो 1 2 3, 3 नंबर हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6। अब 6 जो है हमेशा किससे डिविजिबल है, तो देखा जाए 6 आपका हमेशा 3 से डिविजिबल है, और 6 आपका 6 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है, तो 9 और 15 ऑप्शन कट हो गए, 2 ऑप्शन बचे आपके, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, तो नेक्स्ट मान लो आपने ले लिया 2 3 4, 2 3 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 से 3 भी डिविजिबल है 6 भी डिविजिबल है, क्लियर। नेक्स्ट ले लो आप, तो 4 5 और 6, ठीक है, तो इससे कौन कौन डिविजिबल हो जाएंगे, तो देखो 4 5 6 से कितना है आपका, देखिए इससे आपका 3 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है, तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आपके वो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 6 से डिविजिबल हो रहा है, उसकी गारंटी है। गारंटी इसलिए है
क्योंकि आप जितने भी नंबर्स आपके आएंगे, आप कहीं से भी 3 नंबर लो, है ना, मान लीजिए 13, 14, 15, कहीं से 3 नंबर लो। अब ये तीनों नंबर में एक ऐसा नंबर आ ही जाएगा जो 3 से डिविजिबल होगा, पक्की बात है, और एक ऐसा नंबर आ ही जाएगा जो इवन नंबर हो। तो अगर इवन नंबर है तो उसमें 2 आ गया, और 3 से डिविजिबल है तो 3 आ गया, और 3 से डिविजिबल है तो आपका 3 से कट हो जाएगा, और 3 इंटू इवन नंबर, 3 इंटू इवन नंबर क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन होंगे उसमें दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं, 3 और 6। लेकिन जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका कोई नंबर 2, 4, 8 तीनों से डिविजिबल हो जा रहा है, तीनों से, तो इनमें से जो सबसे बड़ा डिविजिबल नंबर है उसी को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो एक तो आंसर डी क्या होता है कि जब भी एग्जाम में आपको ऐसे एम्बिग्यूटी आ जाएगी एग्जाम में, है ना, कि 2 आंसर आपके करेक्ट हो जाना है, तो आपको क्या करना होता है, उन दोनों में जो बड़ा है नंबर उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो गारंटी है 3 से भी डिविजिबल होगा, क्लियर। लेकिन कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो गारंटी नहीं ले सकते हो कि 6 से डिविजिबल होगा, क्लियर। तो आप 6 की पूरी टेबल लिख डालोगे, सारे नंबर क्या होंगे, 3 से भी डिविजिबल होंगे। लेकिन 3 की पूरी टेबल में सारे नंबर नहीं है जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो हमको वो आंसर लेना है जिसमें दोनों आपका आ जाए, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट करना है अगर एग्जाम में आता है तो कुछ क्वेश्चन मैं वो लेके चल रहा हूँ जहाँ पे आपको एम्बिग्यूटी लगेगी, तो आपको कौन सा करेक्ट करना है वही बताता चलूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो आपको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उनको प्लस कर लो। तो 1 + 3 + 5 तो कितना हो जाएगा आंसर, 9। तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 तो नहीं है, आपका 5 तो नहीं है, ठीक है, 6 तो नहीं है, केवल आपका क्या करेक्ट हो रहा है, 3। तो आपका सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो ये सेकंड 3 करेक्ट हो गया। या कुछ और देख लीजिए आप, 3 + 5 + 7, 7 + 5 12 + 3 15, ठीक है, ये भी आपका 3 से कट हो रहा है, क्लियर। ऐसे आपका एक और कोई नंबर ले लीजिए, तो जैसे 5 + 7 + 9, तो 5 + 7 12 + 9 कितना, 21। तो 3 एक ऐसा नंबर आ रहा है जिससे सारे डिविजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एग्जाम्पल लेके करना है ना, एग्जाम्पल लेके आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। पी एक प्राइम नंबर है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो भैया पी से बड़ा मतलब 3 से बड़ा 5 है, पहले 5 लेके चेक करो। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो 25 में बन गया कितना, 24। तो कह रहा है 24 जो आपका नंबर आया ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो 24 तो 6 से डिविजिबल है, 12 से भी है तो हम गेस नहीं कर सकते, 12 बट नॉट 24, है ना। तो यहाँ पे हम गेस नहीं कर सकते, एक और नंबर लेने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट नंबर आपने लिया 7, तो 7 के स्क्वायर 49, 1 गया 48, ठीक है। एक और ले लेते हैं, थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ रही, 11 के स्क्वायर 21 माइनस 1 120, ठीक है ना। अब 3-4 आंसर आ गए, अब यहाँ पे गेस करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है 6 बट नॉट 12, तो सारे नंबर 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, है ना। इनफैक्ट एक और ले लीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169 में बन गया 168, है ना। तो जितने भी नंबर मैं ले रहा हूँ सारे क्या हो रहे हैं, 12 से भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया, जो कि कह रहा है 6 बट नॉट 12, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है 12 बट नॉट 24, तो चेक करते हैं क्या सारे 24 डिविजिबल हैं। तो देखो 24 से 24 डिवाइड होगा, 24 का डबल 48 होता है, 24 का 5 टाइम्स 120 होता है, और 24 का 6 टाइम्स जो होता है आपका वो हो जाता है आपका 168। सॉरी 24 का 6 टाइम नहीं, 24, हाँ जी, 24 को अगर आप कट करेंगे 168, 6 टाइम तो आपका कुछ और हो जाएगा, 144 हो जाता है वो। 24 को 168 से कट करेंगे तो देखिए 4 से कितना हो गया 6, 4 से कितना हो जाएगा 42, 6 से 7 टाइम में, 7 टाइम में आपका 168 होता है, 6 टाइम 144 होता है। इट मीन्स कि नंबर सबसे कट रहे हैं, ठीक है, सबसे कट रहे हैं। तो देखिए अगर ये ऑप्शन कह रहा है 6 बट नॉट 12, गलत हो जाएगा क्योंकि 12 से कट रहा है ना। 12 बट नॉट 24, ये भी गलत हो जाएगा। 24 अगर कह रहा है तो करेक्ट है, 24 कह रहा है करेक्ट है, मतलब इन ऑप्शन में तो करेक्ट बैठ रहा है ना 24, सारे नंबर 24 से कट हो रहे हैं, करेक्ट बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24, क्लियर। तो इस टाइप के ऑप्शंस को हमेशा आप
क्वेश्चंस को क्या करना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बैक टू बैक इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी आदत बने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है तो स्टार जगह पे क्या होगा। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट नंबर वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 हो गया पहला डिजिट, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो अगर आप 2 रखते हैं तो 82 क्या 82 4 से डिविजिबल है, आंसर आएगा नो। आप चेक कर लीजिए, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करिए, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने 3 रखा, क्या 83 4 डिविजिबल है, नो। आपने 84 रखा, क्या ये 4 डिविजिबल है, देखो 4 से अगर डिवाइड करोगे 2 टाइम में आपका 8, 1 टाइम में 4, तो ये 4 डिविजिबल है, आंसर क्या हो जाएगा 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर आपका है ये डिविजिबल है किससे, 3, 4, 9, 11, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बट 4 के टेबल में 38 तो आता नहीं है, तो 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब 3 के लिए क्या है कि आपके डिजिट का सम 3 के 12 में आना चाहिए, तो 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8 सम करते हैं, तो 7 + 3 10 + 8 18 + 6 कितना 24, 0 की वैल्यू नहीं, 24 + 3 कितना 27, और 27 + 8 कितना 35। अब 3 से 35 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 × 12 36 होता है, 3 × 11 33 होता है, 335 कटेगा नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूँ, आपको 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो गारंटी है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर। ऐसे ही अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो गारंटी है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, गारंटी वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सॉर्टेड हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 11 का डिविजिबल का मैं तरीका बताता हूँ। वैसे तो अपना आंसर आ चुका है एलिमिनेशन टेक्निक से, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 11 करेक्ट है, लेकिन 11 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल है उसका तरीका बताता हूँ मैं। तो 11 से डिविजिबल का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशन पकड़ लो। जैसे फर्स्ट वाला पोजीशन ये हो गया, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा 0, फिर इसका अल्टरनेट 8, फिर इसका अल्टरनेट 7। इन अल्टरनेट पोजीशंस को आपको प्लस करना है, अल्टरनेट पोजीशन को प्लस करना है। तो 7 + 8 कितना, 7 + 8 कितना 15 + 0 प्लस में 8, ठीक है ना, माइनस अब जो रिमेनिंग पोजीशन बची इनको आपको क्या करना है, प्लस करना है रिमेनिंग पोजीशन। तो रिमेनिंग क्या बची आपकी 3 + 6 + 3, देखो 8 + 7 15 + 8 कितना 23, माइनस 3 + 6 9 + 3 कितना 12, 23 में 12 माइनस क्या 11। अगर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 11 तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, तो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशंस को प्लस करना है, माइनस जो पोजीशन रह गई उनको प्लस कर लो। जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो गिवन नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर विच इज, क्या होगा, तो वो हो जाएगा डियर a + b/2, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैं दो नंबर ले रहा हूँ 4 और 8, ठीक है, 4 और 8, तो देखिए अगर मैं कह रहा हूँ 4/2 तो 4/2 तो 2 आ गया, वो 4 और 8 के बीच में नहीं आ रहा है ना, यस और नो, एक एक ऑप्शन मैच कराते जाओ। अगर मैंने 4/2 पहले को ए बोला दूसरे को बी, 4/2 ले रहा हूँ तो पीछे चला गया, क्लियर। अगर मैं ले रहा हूँ 8/2 जो कि b/2, तो 8/2 4 आएगा तो वो बीच में थोड़ी आएगा, वो तो पहले पोजीशन पे आ गया ना, वो बीच में नहीं आएगा, तो ये भी आपका कट हो गया, बीच में आना चाहिए ना, बिटवीन। अगर मैं कह रहा हूँ ab/2 तो ab/2 क्या हो जाएगा 4 × 8/2 मतलब 32/2, जो कि होता है 16 तो 8 से बाहर चला जाएगा, यस और नो, ये भी गलत हो गया। a + b/2 मतलब क्या है, दोनों का एवरेज, तो जो भी एवरेज होता है तो उनके बीच में ही रहेगा ना, तो 4 + 8/2 तो कितना हो जाएगा 12/2 6, जो कि बीच में रहेगा, यस और नो, तो ये आपका आंसर हो गया a + b/2। एंड ये एक तरीका भी होता है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालना।
अगर मैं कह रहा हूँ 4 और 8 के बीच का रैशनल नंबर बताओ, तो सबसे इजी तरीका क्या है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2, ये हो गया उनके बीच का रैशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, डी। तो मैं जो आपको आंसर्स करा रहा हूँ ये कुछ कॉमन सेंस से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी उसके बाद कुछ कुछ नए क्वेश्चन लगेंगे, तो इन क्वेश्चन से भी आपको सीखना है। क्योंकि देखिए डियर, आप जितना भी पढ़ लो, आपको आउट ऑफ 50 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके कोर से नहीं, कॉमन सेंस से बनते हैं, है ना। तो इसके लिए वो चीज़ हमको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे यही मल्टीप्लाई है, अब मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों दिया, अब मैं मल्टीप्लाई इसलिए दे रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट ये करके दिखाए मेरे को कि सर 999, मतलब 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 - 1, 1000 - 1। अब किसी भी नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, 3 जीरो लगा देना है, तो 3 जीरो लगा दिया। अब 587 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 587। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। देखो कैरी और जाके यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 में 7 गया कितना बचा 3। अब इसके बाद बचा 9, तो 9 में 8 गया कितना बचा 1। इसके बाद बचा था 9, 9 में 5 गया कितना बचा 4। अभी कैरी और यहाँ से गया था जो 6 था, तो ये 6, ये 8, ये 5, आंसर आ गया। तो 586413 ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, सेम कॉमन सेंस आपको यहाँ पे भी लगाना है। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो 112 जो है इसको प्राइम फैक्टराइज करो, तो 2 से कट किया कितना आ जाएगा 56, 2 से कट किया कितना आ जाएगा 28, 2 से कट किया कितना आ जाएगा 14, 2 से कट किया कितना आ जाएगा 7, 7 से कट किया कितना आ जाएगा 1। तो 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। और ये क्या है 5 की पावर 4, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो आने वाला है मज़ा। क्यों मज़ा आने वाला है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो 2 और 5 का मल्टीप्लाई क्या बनता है 10। फिर देखो 2 और 5 का पेयर क्या बनेगा 10। फिर देखो 2 और 5 का पेयर क्या बनेगा 10। फिर देखो 2 और 5 का पेयर क्या बनेगा 10। तो 2 और 5 के कितने पेयर मिल गए, 4 पेयर मिल गए, तो 4 बार 10 बन गया, ठीक है ना, 4 बार 10 बन गया। अब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 1 क्या है, कितना जीरो, 4 जीरो। इट मीन्स क्या करना है डियर, क्लियर हो गया होगा आपको। 7 क्या है, क्या करना है 4 जीरो बना देना है। तो ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करना है, ठीक है जी, क्लियर। सेम आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हो सकता है आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वह एलजेब्रा का फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी आएगा तो एक बार आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है दोनों को, और एक बार दोनों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये एलजेब्रा में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये उसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पे दे दिया नंबर सिस्टम में, लेकिन इसको मैं एलजेब्रा में पढ़ाऊंगा। तो एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। जब आप प्लस करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपका 1997, जब माइनस करोगे क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1997। आपको इसको स्क्वायर और डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि जब आगे की चीज़ पढ़ोगे तो पुरानी चीज़ें कैसे आसान हो जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है डियर। तो इसका टेंशन लेना, ये अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर का जो डिफरेंस, तो हमेशा मैंने क्या कहा है, आप इनमें क्या करना है, ऑप्शन लो। तो देखो एक इंटीजर हमने ले लिया ऑड का 1, और एक ले लिया 3, इन दोनों का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 में डिफरेंस कितना आ गया 8। ऐसे एक और पेयर ले लो, ठीक है। तो आपने एक ले लिया 2 और एक ले लिया 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और सॉरी 2 नहीं ले सकते, हमें और लेना है ना। तो एक ले लिया 3, एक ले लिया 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में 9 गया कितना बचा 16, क्लियर 16। अब जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल तो है नहीं है, 6 से है नहीं, 7 से है नहीं, किससे डिविजिबल है 8 से है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है, मैंने पहले भी एक बैच में क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी में पूछा भी क्या है, और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बेहतरीन क्वेश्चन, क्लियर, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था प्राइम नंबर्स में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस जो लिखे गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेंज किए गए हैं, मैं वहाँ के आपको ऑप्शन बताता हूँ। मेरे को ऑप्शन से याद है कि वहाँ पे उन्होंने क्या ऑप्शन लिए थे। तो एक ऑप्शन उनका था वहाँ पे 67, एक ऑप्शन उनका था 57, एक ऑप्शन उनका था 91,
और आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है एक ऑप्शन का था शायद 71, एक ऑप्शन 71 था उनका। 36, 87, 57, एक सेकंड, हाँ जी, तो वो 71 नहीं था, 73 था एक ऑप्शन में, मुझे जो कन्फ्यूजन हो रहा था। तो हाँ एग्जैक्ट ये 4 ऑप्शन थे ना, मैंने किसी और ऑप्शन से कराया था लेकिन एग्जाम में जो आया था उनमें ये 4 ऑप्शन गिवन दिए थे, एग्जैक्ट ये ऑप्शन थे 67, 57, 91, 73, ये 4 ऑप्शन थे। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। कह रहा है सम ऑफ 3, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से ही लगाना है, ठीक है। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर इज 100, 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर समझ में आता है क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हैं या वो नंबर 1 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे 3 प्राइम नंबर हैं ए, बी और सी, तीनों का सम कितना है 100 है, तीनों का सम कितना है 100 है। कह रहा है इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36, उनमें से कोई एक जो है दूसरे से 36 ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं एक कोई बड़ा मान लेता हूँ ए, उसमें मैं अगर 36 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को दूसरा प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो कह रहा है वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई एक दूसरे से 36 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर मैं उसमें 36 आपको माइनस कर दूंगा तो दूसरा प्राइम नंबर मिल जाएगा। ये दो कंडीशन अभी हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है, यहाँ तक सॉर्टेड चल रहा है। अब हमको 4 ऑप्शन ये गिवन दिए, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन थे आपके, एग्जैक्ट ये ऑप्शन थे। तो अभी इन ऑप्शन भूल जाओ, पहले इन चारों को फोकस करो, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 डिविजिबल हो। अब ये नंबर है 57, तो हमको तो इस पर डाउट हो रहा है 57 पे, क्योंकि 5 + 7 कितना होता है 12, इट मीन्स कि 3 से डिविजिबल होगा। अब 57 तब प्राइम नंबर होता है ना जो खुद से मतलब 1 से डिविजिबल हो या तो 57 डिविजिबल हो, ये तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 57 आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सेम ऐसे 91, तो 91 जो आपका है 1 और 91 के अलावा 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट ही हो गए। अब बचे आपके 2 ऑप्शन 67 और 73, 67 और 73। अब किसी भी एक को पकड़ लो, देखो इन दोनों कोई एक करेक्ट है, सिंपल लॉजिक समझो, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। बचे 2 67 73, इन दोनों में कोई एक सही है, तो आप मान लो 67 सही है, मान लो। अब ये मान लो मतलब ये नहीं कि आपने सीधे गोला भर दिया, तो मैं पूरा क्वेश्चन 67 को करेक्ट मान के अब चेक करता हूँ सारी कंडीशन, है ना। मैंने मान लिया 67 करेक्ट आंसर है, तो अगर मैं 67 में ए मतलब हो गया 67, उसमें अगर मैं 36 माइनस कर दिया तो मेरे को दूसरा प्राइम नंबर बी मिल जाएगा। मैंने वो कंडीशन लगाना स्टार्ट किया, तो 60 में 30 माइनस करता हूँ मैं, तो 7 में 6 गया 1 और 6 में 3 गया, कितना आ जाएगा 3। हाँ जी, ठीक है। तो आपका ये जो आपका नंबर कितना आ गया 31, तो मतलब मैंने पहला आपका प्राइम नंबर एज्यूम कर लिया 67 और दूसरा मेरे को मिल गया 31, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर मेरे को मिल चुके हैं, 67 पहला और दूसरा कितना 31, दोनों को जोड़ दिया। अब तीसरा मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है तीनों का सम 100 है, ठीक है। तो 67 + 31 कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, 6 + 3 9, 98 प्लस सी कितना 100, तो सी कितना हो जाएगा 100 - 98 जो कि आता है 2, और 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, इट मीन्स 67 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आपने कहा सर पहला ऑप्शन 67 आपने रखा है इसलिए उसको चेक किया, मान लीजिए पहला 73 होता है, उसको चेक करके दिखाइए सर। चलिए मैं आपकी खुशी के लिए 73 को मान लेता हूँ, अगर ये सही है इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं 73 को मान लिया ये मेरा प्राइम नंबर है, तो अगर 73 में मैं 36 को माइनस कर दूं, क्योंकि कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, अगर 73 जिसको मैंने मान लिया उसमें 36 माइनस कर दूंगा दूसरा प्राइम नंबर आ जाएगा। तो 73 में 36 माइनस करोगे तो 13 में देखिए 6 गया कितना बचा 7, 6 में 3 गया कितना बचा 3, तो ये हो गया 37। तो एक प्राइम नंबर आपका 73 माना, दूसरा आ गया 37, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, तो 7 + 3 कितना 10, 1 कैरी ओवर, 7 + 3 10 + 1 11, तो कितना आ रहा है 110। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 प्राइम नंबर का सम होना चाहिए 100, यहाँ पे 2 का ही सम आ रहा है 110, 2 ही प्राइम नंबर का सम कितना आ गया 110, तो पॉसिबल नहीं है ना ये केस, इसलिए आपका 73 क्या हो जाएगा गलत और आपका 67 हो जाएगा करेक्ट। तो इस टाइप से कभी कभी डियर आपको क्वेश्चन क्या करना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो जो आपके प्लस वाले उनको ऐड करना है,
तो देखो ऐड करने का तरीका क्या है, यूनिट डिजिट को जोड़ो। तो 4 + 5 कितना 9, और 9 + 7 कितना होता है 16। क्लियर। तो आपने क्या किया 16, और 16 में आपको क्या करना है, 16 को आपका 6 लिख देना है, 1 चला जाएगा कैरी ओवर में। अब 6 + 4 10, और 10 + 3 कितना 13, और 1 कैरी ओवर का एक जोड़ा तो 14, फिर 1 कैरी ओवर। अब 5 + 3 8, 8 + 2 10, और 1 कैरी ओवर तो 11, फिर से 1 चला जाए कैरी ओवर में। तो 4 + 2 6 + 1 7, और 1 कैरी ओवर 8, तो ये हो गया 8 1 4 6, माइनस किया 3 4 5 6। तो देखो 6 में 6 गया 0। अब बचा ये 4 तो छोटा है कैरी ओवर, तो 14 में 5 गया कितना 9। अब तो ये कैरी ओवर यहाँ से आया था उसके पास, तो ये 11 से 10 हो गया था। 10 में 4 गया 6, और ये 7 में 3 गया 4, तो 4690 करेक्ट आंसर हो गया। 4690 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन गिवन नंबर। ठीक है, अच्छा नंबर यहाँ छूट ही गया है आपका। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में नंबर आपका है, मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर आपका है 7 8 4 5 3, ये नंबर मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका फेस वैल्यू बताना है। तो देखिए डियर, नंबर कुछ भी हो, जो चेंज होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। क्या चेंज होता है, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू उस नंबर का 2 ही रहेगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 ही रहेगा। अगर हाँ ये नंबर होता, मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछता, तो क्या हो जाता है 8 के आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो बना दिया तो 8000 होता अगर प्लेस वैल्यू पूछता। लेकिन फेस वैल्यू किसी भी नंबर का किसी भी डिजिट का क्या होता है, वही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंट बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन गिवन नंबर। तो नंबर क्या है 5 2 7 4 3 5। यहाँ पे 7 और 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो पहले 7 लिखा, इसके आगे जितना डिजिट है उतना जीरो बना दो, तो 7000 हो गया 7 का प्लेस वैल्यू। ऐसे 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 लिखा, इसके आगे एक डिजिट है एक जीरो बना दिया, 30 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। दोनों का डिफरेंस तो माइनस किया, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में 3 गया कितना 7। अब यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में 9 कुछ है ही नहीं, 9 हो गया ये 6, तो 6970 हो गया आपका डिफरेंस। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 5/9 बना दो, ये होता है ग्रेटेस्ट लिखने का तरीका। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 1 लिखो। अब 4 डिजिट बची तो 4 जीरो बना दो। इनका बताना है क्या सम, तो जोड़ दो। तो 9 9 9 9, 9 + 1 कितना 10, तो 1 0 और 4/9, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 999 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 लिखा, आगे 4 डिजिट बची तो 4 जीरो बना दिए, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो 10 में 9 गया 1, फिर 9 बचा, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 9001, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जोड़ना घटाना है बस। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म, मिनिमम मतलब लीस्ट नंबर फॉर्म करना है इन चारों के हेल्प से, लीस्ट नंबर। ठीक है ना, देखिए इन चारों सबसे जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करता है, इसको लिखेगा 0 2 4 7, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी 4 डिजिट नहीं हुआ ना, ये 3 डिजिट नंबर रहा। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में स्विच कर लेना है। तो पहले लिखना है 2 फिर 0 फिर सेम सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2047 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो, तो देखो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ये आपके सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल है होल नंबर। अब ये तो कई ऑप्शन हो गया, लेकिन ये पता है कि सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि रियल नंबर का पार्ट होता है रैशनल, तो जो रैशनल होगा वो रियल तो होगा ही होगा, है ना। अब सारे रैशनल आपके नेचुरल हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका देखो 0 जो होगा रैशनल नंबर है, नेचुरल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सारे रैशनल आपके होल नंबर हो, जरूरी नहीं है आपका। क्लियर, क्योंकि आपका -2 रैशनल है लेकिन होल नहीं है। सारे रैशनल इंटीजर जरूरी नहीं है, क्योंकि 4/5 ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ये कंपलसरी है। पाई पाई जो होता है हमेशा याद रखो, पाई जो होता है इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट √2। अब देखिए √2 मैंने आपको बताया है इर्रेशनल नंबर की डिफिनेशन कि अंडर रूट के अंदर जो भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इर्रेशनल नंबर है।
तो √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लो, एक ले लिया 2, तो 2 का स्क्वायर, एक 4, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 12 आ रहा है। अब 12 देखा 3 भी डिविजिबल है, 4 भी है, 6 भी, 7 नहीं, तो एक ऑप्शन तो आप कम से कम कट ही कर दो, ठीक है, एक ऑप्शन आपका कट हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना होता है, लगातार नंबर्स के 1-2 एग्जाम्पल लेने होते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अब नया मैंने ऑप्शन लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, डिफरेंस कितना हो गया 20। अब 20 से देखो 6 तो कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन बचा जो लगातार चल रहा है, डेट इज 4, तो 4 आपका करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल से क्वेश्चन को करना होता है। इस क्वेश्चन का डिवीजर इज 25 टाइम द कोसेंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, इफ द कोसेंट इज 16 द डिविडेंड इज, इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका डिवीजर जो है वो आपका